हेलो दोस्तों। आज ट्रिग्नोमेट्री का जो लुसेंट का क्वेश्चन है एयरफोर्स के लिए, वो मैं पूरा एक एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और जो उसका जो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज वो पूरा डिटेल में करवाऊंगा एक्सप्लेन करके। ठीक है, तो आप लोग बुक ले लीजिएगा, या फिर बुक नहीं है तो मैं इसका जो आज जो क्वेश्चन बताऊंगा और जो पीडीएफ बनेगा उसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वो टेलीग्राम का लिंक होगा, आप वहाँ पे जाके ये बुक डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप ये लेक्चर देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ एग्जाम्पल का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप क्या करिए, 3π/5 को ये क्या चीज़ में दिया हुआ है, रेडियन में दिया हुआ है, डिग्री में बदलना है। ठीक है, डिग्री में बदलना है। तो डिग्री के लिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया था कि क्या करना रहता है। डिग्री मतलब कि क्या, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री अपॉन पाई से गुना कर दीजिए। और वैसे ही रेडियन रहता है तो क्या करेंगे कि पहले रेडियन वाला को लिखेंगे, यानी कि π/180। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 3π/5 को आप डिग्री में बदलिए, तो डिग्री में बदलिए यानी कि डिग्री वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 3π/5 बट्टा डिग्री क्या 180 डिग्री बट्टा पाई। अब ये पाई से पाई गया, 5 को आप ऐसे काट सकते हैं कि 5 5 3 15, 3 5 6 36 दिया 108, यानी कि 108 डिग्री। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल का। दूसरा क्वेश्चन है कि 150 डिग्री को आप रेडियन में बदलिए। ठीक है, सी में बदलिए। ओके, तो रेडियन में बदलने के लिए आपको क्या करना है कि पहले रेडियन उसके बाद डिग्री वाले का रेशियो से गुना कर देना है, यानी कि 150 डिग्री दिया रहेगा 50 पाई, यानी रेडियन में बदलना है तो पाई बट्टा 180। अब इस पर काटा काटी करिए, ये गया 3 पंचे 3 छक, यानी कि 5π/6। ये आंसर हो गया क्या चीज़ में, रेडियन में बदले हैं आप तो रेडियन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड क्वेश्चन। मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या चीज़ पे आधारित है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से, जो साइन थीटा कॉस थीटा आप जानते होइएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, थर्ड क्वेश्चन है साइन थीटा इजकल टू दिया हुआ है कि m² माइनस n² बट्टे में m² प्लस n²। तो क्या बोल रहा है, कॉस थीटा का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे सिर्फ ये कॉस थीटा पूछ रहा है, आपको टेन थीटा या फिर कॉट या फिर कॉसेक क्या होगा, सब 6 और 5, इसके अलावा जो 5 बचते हैं कॉसेक थीटा क्या होगा, या फिर एक और बच रहा है क्या, सेक क्या होगा। तो देखिए कॉस के लिए तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपने निकाल लिया कि 1 माइनस m² माइनस n² का होल स्क्वायर बट्टा m² प्लस n²। अब इसको आप यहाँ ले जाए तो क्या होगा कि m² प्लस n² का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर यहाँ पे सॉरी, होल स्क्वायर माइनस m² माइनस n² का होल स्क्वायर बट्टा m² प्लस n²। यहाँ पे ये क्या है, अंडर रूट, ये आप लगा लीजिएगा, पूरा है अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे भी ये होल स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्या करेंगे आप, a² माइनस b², क्या चीज़, a² माइनस b²। क्या फॉर्मूला होता है a² माइनस b² का, a प्लस बी, a² माइनस b² का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो इस पर आप अप्लाई करिएगा। देखिए m² प्लस n² प्लस m² माइनस n², तो देखिए n² मैं लिख देता हूँ डिटेल में यहाँ पे, m² प्लस n² प्लस
ये ए है, ये बी है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू में हो जाएगा क्या चीज़, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और अब क्या चीज़ है, बी है माइनस में, यानी कि माइनस एम स्क्वायर, और माइनस माइनस बन के क्या हो जाएगा, प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, बट्टा में क्या रहेगा, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो होल स्क्वायर है वो तो रहेगा, और ये रूट में कर देना है आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये तो कटता दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ये कटता दिखाई दे रहा है, यानी कि 2m स्क्वायर गुना 2n स्क्वायर बट्टा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 2 जा 4, एम स्क्वायर एन स्क्वायर बट्टा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये रूट में है तो एक एक सब का देखिए जोड़ा लग रहा है, m का भी 2 है, n का भी 2 है, इसका भी 2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, मैं आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ कि 2mn अपॉन एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हट जाएगा ना, क्योंकि रूट हट गया। ठीक है, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा तो निकालना था, तो इस मेथड से आपने निकाल लिया। देखो एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता, तो आप क्या करेंगे कि डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई करेंगे कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो होल स्क्वायर आएगा उस पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको माइंड में सोच लेना पड़ेगा, और इसके बाद ये कैलकुलेशन सब माइंड में करके डायरेक्ट ये आंसर लाना पड़ेगा। वैसे इसके लिए आपको डायरेक्ट ये याद रहना चाहिए कि अगर ये प्रॉपर्टी दिया रहे तो आप इसके लिए, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ इसको मैं मिटा दिया, कॉस का भी काम हो गया तो कॉस को भी मिटा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए आपको ये अगर दिया रहे तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पी बाय एच, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो आप ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में पढ़े हैं। तो P बाय एच लिया आपने, तो B जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2mn। याद रहना चाहिए ये आपको, क्योंकि आपने कॉस थीटा के लिए निकाल लिया उस तरीक़ा से कि क्या चीज़, 2mn आया था बट्टा में एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। या फिर से मैं निकाल देता हूँ, देखिए P बट्टा एच दिया रहता है तो B क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट होता है क्या चीज़ का, इसका। ठीक है, तो आप यहाँ पे फिर अप्लाई कर लीजिए वही वाला फार्मूला जो पिछले बार निकाले थे आप, जिस तरीक़ा से कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यहाँ पे रखेंगे, फिर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर करके दोनों का फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यानी कि इतना प्लस इतना इंटू में इतना माइनस इतना। ठीक है, फिर आपको जो आएगा वो क्या आएगा, 2mn आ जाएगा। अब देखिए आपके पास क्या मिल गया, जो निकालना था B, यही हथियार था, और इस सब में तो यही हथियार अप्लाई होगा। क्या टेन थीटा क्या होता है, P बट्टा B, यानी कि P क्या है निकाले हुए हैं आप, P पता है आपको कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, और B आपने निकाला है क्या, 2mn, टेन थीटा हो गया। वैसे ही कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल, यानी कि कॉट थीटा क्या हो जाएगा, B बट्टा P, यानी कि 2mn बट्टा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीका से देखिए सेक हो जाएगा और कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक क्या चीज़ का उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो डायरेक्ट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा में एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर रख दीजिए। और सेक क्या चीज़ का, कॉस का उल्टा, यानी कि एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बटा में 2mn। ठीक है, अब देखिए यदि आपको एग्जाम में पहले ऑप्शन दिया रहता है 4, तो ऑप्शन में चेक करिए कि क्या चीज़ बोल रहा है। यदि आपको कॉस बोल रहा होगा तो कॉस में नीचे में क्या आने वाला है, सिर्फ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर आने वाला। तो आप ऑप्शन में चेक करिए कि कहीं एम स्क्वायर एन स्क्वायर किस में नहीं है, तो पहले ही उस ऑप्शन को कट कर लीजिए। ठीक है, बाकी बचे ऑप्शन पे आप अगर एक ऑप्शन बचता है तो डायरेक्ट आंसर मारिए, और नहीं बचता है तब आप आंसर ये मेथड अप्लाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि ये लंबा होता है और एग्ज़ाम में समय कम रहता है। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चीज़ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेशियो पे दिया हुआ है, जो इसका 4th नंबर क्वेश्चन है। 4th भी देखिए कितना, मतलब आप कैसे बनाइएगा एग्जाम में, वैसे अगर सॉल्व किए तो क्या क्या हो जाएगा, टाइम बहुत लगेगा। क्वेश्चन का क्या दिया हुआ है, 5 tan थीटा इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए क्या चीज़ का मान बोल रहा है निकालने के लिए, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा में 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। देखिए आप यहाँ पे ये तोड़ लीजिए कि tan थीटा को आप क्या लिखते हैं, sin थीटा बटा cos थीटा इक्वल टू 4/5, सॉरी 4/5। अब देखिए ये जो रेशियो है ये क्या चीज़ का रेशियो है, देखिए प्राइम नंबर का रेशियो है, यानी अभाज्य संख्या का रेशियो है। तो आप या तो 8/10 भी लिख सकते हैं इसको, या फिर 12/15 भी लिख सकते हैं, या फिर आप क्या लिख सकते हैं 16/20 भी लिख सकते हैं, यानी कि कुछ भी ऊपर नीचे सेम अंक से डिवाइड कर दीजिए। तो मैंने क्या किया, सेम डिजिट से, सेम अंक से, सेम नंबर से डिवाइड कर दीजिए के से, यानी 4k/5k। लेकिन आपको यहाँ पे यूज नहीं करना के का, क्योंकि यहाँ पे मैंने समझने के लिए दे दिया है, क्योंकि कोई बच्चा बोल देगा कि सर आपने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, मुझको तो समझ में ही नहीं आया। क्योंकि फिर 16/20 भी ले सकता हूँ ना, या फिर और कोई भी डिजिट ले सकता हूँ, और कोई भी नंबर ले सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ के दर्शा दिया हूँ। ठीक है, तो आप साइन थीटा के लिए आप डायरेक्ट 4 यूज करोगे, यानी कि 5 गुना 4 माइनस कॉस थीटा के लिए डायरेक्ट 5, 3 गुना 5। क्यों यूज किया है, डायरेक्ट इक्वल टू कर दो, देखो इसको इक्वल और इसको ये। ठीक है, क्योंकि ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे है। ठीक है, बट्टा में आपने क्या किया, फिर 5 गुना 4 वैसे ही प्लस 2 गुना 5, कॉस थीटा की जगह पर 5 रख दिया, यहाँ भी साइन थीटा की जगह पर 4 रख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सिंपली 20 माइनस 15 बट्टे में 20 प्लस 10 कितना आ जाएगा, 5/30, यानी कि 1/6। इस तरीका से आप आंसर निकाल सकते हो एकदम आसान से। या नहीं तो फिर बुक में जो मेथड दिया हुआ है कि आप पहले क्या करो कि कॉस थीटा कॉमन लो। कॉस थीटा यदि आप कॉमन लेते हो तो क्या हो जाएगा, ऊपर में कॉस थीटा आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 5 tan थीटा माइनस 3 अपॉन, नीचे भी कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो 5 tan थीटा प्लस 2। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, फिर tan थीटा का मान आप रख दीजिए, 4/5 दिया हुआ है तो 5 गुना 4/5 माइनस 3 बट्टा 5 गुना 4/5 माइनस प्लस 2, यानी कि आप क्या लिखोगे, 5 से 5 गया तो 4 माइनस 3 बट्टा, ये 5 से 5 गया तो 4 प्लस 2, यानी कि 1/6। लेकिन देखिए इससे आपको ज़्यादा लेंदी पड़ेगा और इससे आपको आसान पड़ेगा सोचने में। देखिए डायरेक्ट आपको ये निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप यहाँ से एग्जाम में क्या करेंगे कि साइन थीटा की जगह पर 4 पुट करेंगे, 5 चौका 20 माइनस 5 दिया 15, 20 में से 15 गया तो 5, बगल में आप 5 लिखेंगे। ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे भी यूज करेंगे, 5 चौका 20 प्लस 2 पंचे 10, यानी कि 20 10 30, और इसको काट के आप क्या करेंगे 1/6 आंसर ले आएंगे। ठीक है, आप ऐसे यूज करिएगा। अब देखिए मैं इससे अगला क्वेश्चन अब नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, क्योंकि वीडियो बहुत देर का बन गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।